सिनेमा ने भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी अनूठी पहचान बनाई है, जहां पारंपरिक मसाला फिल्मों से लेकर नवीनतम प्रयोगात्मक कहानियां सामने आती हैं। 2025 तेलुगु सिनेमा के लिए एक और रोमांचक साल होने वाला है, क्योंकि बड़ी बजट वाली फिल्मों और नई पीढ़ी के निर्देशकों के अनोखे प्रयोगों से इंडस्ट्री का भविष्य संवरने वाला है। इस साल की शुरुआत से कई बड़ी फिल्मों की घोषणा हो चुकी है, जो दर्शकों और आलोचकों दोनों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई। गेम चेंजर जैसी भव्य फिल्में, जिसमें रामचरण और निर्देशक शंकर की जोड़ी है, पहले से ही बड़े स्तर पर चर्चा में है। शंकर अपने समाज संबंधी संदेशों और भव्य प्रस्तुतियों के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी उन्होंने अपनी नई फिल्म से उम्मीदों का स्तर काफी ऊंचा कर दिया है। वहीं G2, जो गूढ़ाचारी की सीक्वल है, एक और बहुप्रतीक्षित फिल्म है। अधिविशेष अभिनेत यह फिल्म एक्शन और थ्रिल का नया अनुभव देगी। गूढ़ाचारी ने तेलुगु सिनेमा को जासूसी फिल्मों की शैली में एक नई दिशा दी थी, और इसकी अगली कड़ी को लेकर दर्शकों की उत्सुकता चरम पर है। इस प्रकार डाकू महाराज और कुबेर जैसी फिल्में पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों की मिश्रण के साथ नई संभावनाओं का द्वार खोल रही हैं। डाकू महाराज का नाम ही दर्शकों में रोमांच पैदा कर रहा है, जबकि कुबेर में आर्थिक असमानता और लोभ की कहानी VFX के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। साथ साथ आधुनिक रिश्तों और जटिलताओं पर आधारित द गर्लफ्रेंड जैसी फिल्म भी नई सोच और प्रयोगों की दिशा में कदम बढ़ा रही है। ये एक इमोशनल ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण होगी, जो युवा दर्शकों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने का प्रयास करेगी। 2025 के दौरान तेलुगु सिनेमा का ध्यान त्योहारों पर भी रहेगा, क्योंकि संक्रांति और दशहरा के समय पर रिलीज की जाने वाली फिल्में हमेशा से बॉक्स ऑफिस पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। त्योहारों के दौरान पारिवारिक और मसाला एंटरटेनर फिल्मों में का दबदबा बना रहता है, जो थिएटर में भारी भीड़ खींचने में सक्षम होती है। हालांकि इन बड़े बजट की फिल्में के अलावा नई पीढ़ी के निर्देशक और उनकी अनूठी कहानियां भी इंडस्ट्री में बड़ा योगदान देंगी। पिछले कुछ वर्षों में युवा निर्देशकों ने समाज के ज्वलंत मुद्दे, स्थानीय परंपराओं और असामान्य विषयों के तेलुगु सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत किया। 2025 में भी इस प्रकार की फिल्में दर्शकों को नए अनुभव प्रदान करेगी। महिला केंद्रित फिल्मों का भी एक नया दौर शुरू हो सकता है। मिस शेफ और वेदिका जैसी फिल्में, जो महिला पात्रों को मजबूत और प्रेरणादायक रूप में पेश करेंगी, इस बदलाव का संकेत है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेलुगु सिनेमा अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपना पहचान बना रहा है। बाहुबली, RRR जैसी फिल्में ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की। उसके बाद दर्शकों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई। 2025 में VFX, एनिमेशन और आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग होगा, दर्शकों को भव्य दृश्य अनुभव प्रदान करेगा। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म का प्रभाव भी बढ़ रहा है, जहां एक और बड़े बजट की फिल्म थिएटरों में अपना दबदबा बनाए रखेंगी, वहीं छोटे बजट की फिल्म और एक्सपेरिमेंटल कहानियां OTT प्लेटफॉर्म पर दर्शकों का दिल जीतेंगी। तेलुगु सिनेमा की संगीत और नृत्य शैली भी इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। SS थामन, देवी श्री प्रसाद और M कीरावनी जैसे संगीतकारों की धुन दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती है, और 2025 में भी इनका जादू जारी रहेगा। पारंपरिक धुनों और आधुनिक BTS का मेल दर्शकों को एक नया अनुभव प्रदान करेगा। सामाजिक बदलावों और मुद्दों पर ध्यान देने वाली कहानियां भी इस साल का मुख्य आकर्षण होंगी। गेम चेंजर जैसी फिल्में केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को एक संदेश देने का प्रयास भी है। इन फिल्म के माध्यम से सामाजिक असमानताओं, भ्रष्टाचार और नैतिक मुद्दों को दर्शकों के सामने रखा जाएगा। तो तैयार हो जाइए आप इस एडवेंचर्स को एंजॉय करने के लिए, और जुड़े रहिए प्राइम भारत न्यूज़।